नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिकारी के पॉजिटिव आने की खबर मिली। सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के प्रांगण में एकत्रित हो गए। नगर निगम का अमला पहुंचकर पूरे कलेक्ट्रेट को सैनिटाइज किया। लगातार छिंदवाड़ा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच अधिकारी कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। आपने दिया तले अंधेरे वाली कहावत सुनी होगी। इसका साक्षात प्रमाण अगर आपको देखना है तो नगर पालिक निगम की योजना शाखा में आप जा सकते हैं। लगातार टपकते पानी से परेशान कर्मचारी अपने कंप्यूटर सहित जरूरी कागजातों को संभालते नजर आ रहे हैं। माहौल ऐसा बना हुआ है कि पानी गिरने के कारण जो जगह बची हुई है, अधिकारी उस किनारे पर टिके हुए हैं और लगातार अपने कार्य को कर रहे हैं। पर योजना शाखा वह शाखा है जिसके द्वारा संचालित होती सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ एकत्रित होती है। उसमें हितग्राहियों की संख्या और उनसे जुड़ा हुआ डाटा भी यहाँ रखा जाता है। लगातार पानी से परेशान होते अधिकारी किस तरह इन फाइलों को बचा पाएंगे, यह देखने वाली बात है। और नगर पालिक निगम कब अपने सर पर सही छत ला पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। देखें रिपोर्ट। कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इसका कार्य प्रगति पर है अभी कंस्ट्रक्शन का। बरसात के कारण अभी ऊपर टाटपोलिंग लगा दी गई है। जैसे ही बरसात खत्म होती है वैसे इसका काम कराया जाएगा। नाम आपका? शंकर मालवी, MIS स्पेशलिस्ट, नगर निगम। सर, ये पानी की समस्या को लेकर के जो कर्मचारी बाहर कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी हम उससे समन्वय स्थापित करके और अपना काम कर रहे हैं। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और बिल्डिंग पुरानी है, तो अभी हम अधिकारियों से हमको आश्वासन मिला है कि जैसे ही बरसात कम होता है तो इसको डिसमेंटल करके या इसका रिनोवेशन करके और बैठने की उचित व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो सिर्फ हम अभी पानी रुकने का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको रिपेयर करवा करके हमारे सभी के लिए अच्छी व्यवस्था बना दी जाएगी। ऐसा आयुक्त महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है। आपका नाम? मैं उमेश प्रयासी, नगर निगम सिटी मिशन मैनेजर। आज जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ आदिवासियों को अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया। देखें रिपोर्ट। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन उषा ठाकुर जो मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उसके खिलाफ में सौंपा गया है, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को पट्टा वितरण कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासियों को देशद्रोही और नक्सलवाद कहा है। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर ST SC के तहत कार्रवाई हो और मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करेंगे कि उसको मंत्री पद से भी हटाया जाए। जी, आपका नाम? संजय प्रदीप और जिला कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिक निगम में कार्य कर रही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सीवर लाइन खोदी जा रही है, जिसकी बार बार शिकायतें नजर आ रही हैं। लोगों के द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद भी निगम अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। कभी पाइपलाइन को खोद देने की बात कही जाती है तो कहीं सीवर लाइन खोदते समय गड्ढा खोद कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी शिकायतें लगातार कॉलोनी वासियों द्वारा की जाती हैं। पर इस ओर नगर पालिक निगम के अधिकारियों का ध्यान नहीं रहता। इतनी मेहरबानी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर अधिकारी क्यों दिखाते हैं, इसका हिसाब तो सिर्फ अधिकारियों के पास ही है।
अगर आज की बात की जाए तो हुआ यूं कि एक युवक गोलू वर्मा जिनका नाम है, वह बाइक से जाते समय इसी गड्ढे का शिकार हो गए। बाइक स्लिप होने के कारण वह चोटिल हो गए, जिसके कारण उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। देखें रिपोर्ट। 4 और 5 के बीच में मैं अपने छोटे भाई को छोड़ने आया था इधर विवेकानंद कॉलोनी में, और यहाँ रोड का काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है, तो मेरी गाड़ी स्कैड हो गई यहाँ पे, और मेरे को कंधे में दमा चाहिए और फ्रैक्चर हुआ है। ये क्या है? पानी कहाँ से निकाल ये रहा है? पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है, काय की लाइन है? ये सीवरेज वाली लाइन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी लीकेज हो रहा है, आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है। आपका नाम भी? मेरा नाम है शिवेंद्र वर्मा। बचपन का मित्र गोलू वर्मा, हम लोग बचपन में साथ में खेले कूदे और गवर्नमेंट स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं, जो आज एक्सीलेंस स्कूल है। मेरे दोस्त का फोन आया कि विक्की भाई बोले तू लगातार सीवरेज के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आज मैं खुद ही गिर गया हूँ, और यहाँ आके आपने खुद ने देखे होंगे कि ये पानी बह रहा है। और आज मेरे भाई को मैं खुद उठा के ले गया था, उसकी उल्टी सांस टाइप चलने लगी थी। तकलीफ है, जनता को तकलीफ है, पर क्या मालूम क्यों जनप्रतिनिधि लोग इसको नकार रहे हैं, और क्या मालूम क्यों इसको वो कर। मेरे दोस्त को तकलीफ हुई, मेरे बचपन के मित्र को तकलीफ हुई, यानी विक्की सोनी को तकलीफ हुई। मैंने ले गया इसको मोहब्बत डॉक्टर के यहाँ, और उन्होंने इसका इलाज किया। इसकी चेस्ट में तकलीफ है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है पूरा, और इतने रुपए जो लग गए, इसका मुआवजा कौन देगा? भाई आप जनता के लिए काम कर रहे हो, पर जनता के लिए एक बात बताइए, सीवरेज का पानी इतना गंदा बह रहा है, इसके बाद मेला जो लोगों का घर का जोड़ेगा वो कितना गंदा बहेगा। अभी सिर्फ सिंपल पानी में आदमी गिर रहा है। आज वाहन चेकिंग करता हुआ यातायात का अमला ईएलसी के पास नजर आया। बड़े बड़े वाहनों को रोक करके कागज सहित अन्य जानकारी एकत्रित करता यातायात का अमला कार्रवाई करने के नाम पर रसीद काटता नजर आया। पर अभी भी यह कार्रवाई प्रश्न चिन्ह के दायरे पे आती है, क्योंकि जब काले कांच वाली गाड़ियां रोकी जाती है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? ऐसे कौन से वो रसूखदार होते हैं जिन पर कार्रवाई करने से पुलिस भी बचती है? लगातार छिंदवाड़ा में काले कांच की गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर यातायात के कर्मी दूसरी गाड़ियों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पर ऐसी गाड़ियों की ओर उनका ध्यान नहीं है। देखें रिपोर्ट।